नमस्कार, स्वागत सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों से होने वाले शोधार्थियों के लिए जो बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में देने वाले हैं पीएचडी का इंटरव्यू। जी हाँ, आपने सही सुना। आज का वीडियो उन ऐसे विद्यार्थियों से शोधार्थियों के लिए है जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने वाले हैं, जो कि आज या फिर कल से होने वाले हैं शुरू। उनको लेकर कुछ सवाल आए थे इंटरव्यू को लेकर कमेंट बॉक्स में, उनके सवालों के जवाब देंगे और क्या कुछ हो सकता है इंटरव्यू में उसकी बात करेंगे। और वीडियो अपनी समझ और समय के अनुसार देख लीजिएगा, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना जो कि बिहार में है, जहाँ के लगभग 21 सेशन के एप्लीकेशन के इंटरव्यू होने वाले हैं। एक सवाल आया कि जो सिनॉप्सिस है, क्या हम उसको बाय हैंड यानी कि हाथ से लिखकर लेकर जा सकते हैं या नहीं। अब समझिए, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही कहता है नियम कि आपको टाइप करवा कर लेकर जाना है और या फिर आपको बाय मेल टाइप कर भेजना है, ये तो नियम कहता है। लेकिन लॉकडाउन में और पेंडेमिक की वजह से हो सकता है यूनिवर्सिटी थोड़ी छूट दे दे आपको कि यदि आपके एरिया में कोई साइबर कैफ़े या टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है या आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप की सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाए कि आप बिना टाइपिंग के हाथ से लिखा हुआ सिनॉप्सिस लेकर जा सकते हैं। लेकिन मंजूरी देगी या नहीं मिलेगी, ये विभाग और विश्वविद्यालय ही तय करेगा, ना ही मैं कह सकता हूँ, ना ही कोई टीचर कह सकता है। तो इसका समाधान यही है कि जिस भी विभाग में आपका इंटरव्यू है, उस विभाग के विभागाध्यक्ष से आप फ़ोन से या ईमेल से बात कीजिए या फिर आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात कीजिए। ये दो ही व्यक्ति हैं जो आपको अनुमति दे सकते हैं कि आप जो अपना सिनॉप्सिस है हाथ से लेकर जा सकते हैं या फिर टाइप करवा कर ही लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया कि सिनॉप्सिस कितने पेजेस का बनाना चाहिए। अब कुछ लोग उसको यूनिवर्सिटी ने अलग अलग नाम दिए हैं। कई जगह उसको सिनॉप्सिस बोला गया है, कई जगह उसको प्रोजेक्ट बोला गया है, कई जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला गया है, कई जगह रिसर्च प्रपोजल बोला गया है, कई जगह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी बोला गया है। कुछ भी चीज़ आपसे पूछे, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से कहीं लिख लीजिए या कान के छोटे से कोने में यदि कहीं जगह है तो वहाँ इसको रख लीजिए। सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक, एसओपी, रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट, ये सब एक ही चीज़ होती है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। साइंस वालों में रिसर्च प्रपोजल प्लस पीपीटी मांगा जाता है, ठीक। कुछ साइंस के में पीपीटी मांगा जाता है, रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जाता है। कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ओनली फॉर रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस मांगा जाता है। लैंग्वेज और लिटरेचर में का अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और एक चीज़, सिनॉप्सिस का जो प्रारूप होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वह भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ सिनॉप्सिस में क्वांटिटेटिव रिसर्च के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे आप, और कुछ सिनॉप्सिस में आप क्वालिटेटिव रिसर्च के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को तैयार करेंगे, ठीक है। और खासकर स्टैटिक्स के बच्चे होंगे या एजुकेशन के बच्चे होंगे, सोशल साइंस के फील्ड के होंगे, वहाँ आपको डेटा के आधार पर बात करनी होगी, ठीक है। तो आपकी हाइपोथेसिस डेटा बेस्ड होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी सिनॉप्सिस को लेकर आप टाइप करना है। एक चीज़ और पूछी जाती है, कमेंट में आई थी कि क्या पीपीटी भी लेकर जाना है। देखिए, जब आपने एडमिट कार्ड के एंट्रेंस दिया होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आया होगा और जो आपको ये नोटिस मिला है ना, कॉल लेटर जो मिला है आपको, उसमें लिखा भी गया होगा कि आपसे पीपीटी मांगा गया है, सिनॉप्सिस मांगा गया है या रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है या फिर आपसे ए मेजर टॉपिक पे कोई रिपोर्ट मांगी गई है, ठीक है, प्रोजेक्ट मांगा गया है। उसमें यदि मेंशन है कि आपको पीपीटी भी लेकर जाना है और उसको पेन ड्राइव में बनाकर लेकर जाइएगा, ठीक है। और पीपीटी जो आपने पेन ड्राइव में सेव की है या लैपटॉप में सेव की है, उसको एक बार इंटरव्यू से पहले चलाकर ज़रूर देख लीजिएगा प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। जो डेटा आपने, स्लाइड आपने उसमें बनाई है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं, विजिबल है या नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया कि क्या हम इंटरव्यू मैथिली भाषा में देंगे, हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में देंगे या किसी और भाषा में देंगे। देखिए, जब हम जाते हैं रिसर्च की फील्ड में, शोध की फील्ड में, अन्वेषण की फील्ड में, गवेषण की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में या कहें या भारत के सोशल साइंस परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश और हिंदी दोनों को मान्यता है, ठीक है। देखिए, साइंस स्ट्रीम में, प्रोफेशनली कोर्स में इंग्लिश को मान्यता है। लैंग्वेज हो गया, फिलॉसफी हो गई, लिटरेचर हो गया, वहाँ आप हिंदी में कर सकते हैं, लोकल भाषा में भी कर सकते हैं। लेकिन हर डिपार्टमेंट का अपना एक भाषा होती है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो आपके सिनॉप्सिस की भाषा पहली चीज़,
आपके रिसर्च प्रपोजल की भाषा दूसरी चीज़, और आप अपना प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जो भी देंगे किस भाषा में देंगे ये आपका विभाग तय करेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी विभाग में इंटरव्यू है अपने अपने विभागाध्यक्ष से बात कीजिए इस बारे में कि आप अपने सिनॉप्सिस किस भाषा में बनाएंगे, आप पीपीटी किस भाषा में बनाएंगे। आप सिनॉप्सिस क्या उसी भाषा में पढ़ सकते हैं जिस भाषा में बनाया है आपने, यानी कि मान लीजिए आपने इंग्लिश में टाइप करवा लिया किसी से या ट्रांसलेट करवा लिया, लेकिन इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है आपको, तो क्या आप इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, या हिंदी और मैथिली में दे सकते हैं, या फिर ओनली अंग्रेजी में दे सकते हैं? तो इन सवालों के जवाब आपके अपने विभागाध्यक्ष ही आपको दे पाएंगे, ना ही कोई यूट्यूबर दे पाएगा और ना ही कोई अन्य विश्वविद्यालय का शिक्षक दे पाएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। जो नियम कानून पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में होंगे वही नियम कानून किसी और विश्वविद्यालय में होंगे या नहीं होंगे ये नहीं कह सकते हैं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कॉल लेटर में जो भी नियम कानून दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि किसी के पास कॉल लेटर है और अगर मुझे मेल से करके भेजता है कोई कॉल लेटर अपना उसकी कॉपी, तो उसके अंदर जो नियम कानून हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि आज शाम को आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो अप्लाई किया नहीं है पाटलिपुत्रा में, ठीक है, ना ही कोई मेरा जानकार है। तो कॉल लेटर को लेकर, इंटरव्यू को लेकर क्या नए नियम कानून है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, वे सभी जानकारी उस कॉल लेटर में दी होगी। तो यदि कोई सब्सक्राइबर अपना कॉल लेटर मुझे भेजना चाहता है, बेशक भेजिएगा, सिक्योर रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, मुझे बस जानकारी चाहिए उसकी, ठीक है, कि क्या क्या नियम कानून है। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, और इंटरव्यू को बहुत अच्छे से नहीं भी होता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन आपका इस बात पर होगा कि जो आपने लिखा है उसको आप प्रेजेंट कर पाए हैं या नहीं, या फिर जो आपने प्रेजेंट किया है उस कंटेंट को लिखा या नहीं। क्योंकि जो हम लिखते हैं यदि हम उसको प्रेजेंट भी कर देते हैं और एक विश्लेषणात्मक तरीके से एक उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं हम ऑन द स्पॉट टीचर्स के समक्ष और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसीलिए जो लिखा हो आपने, जो टाइप किया हो, उसको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू के बाद अपना अनुभव यदि शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए मेरा चैनल, देखते रहिए इस वीडियो को। अब बात करेंगे अगले वीडियो में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हुए यूजी, पीजी और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, कौन सी यूनिवर्सिटी है उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।